नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत करते हैं। आइए नाज़रीन, डालते हैं महाराष्ट्र के जालना शहर की बड़ी अहम स्पेशल खबर पर एक नज़र। नाज़रीन, आपको बता दें कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस और पवित्र महीना चल रहा है, लेकिन इस मर्तबा ऐसा रमज़ान आया है कि ऐसा रमज़ान मैं ज़िंदगी में पहली मर्तबा देख रहा हूँ। लॉकडाउन वाला ये रमज़ान चल रहा है और लॉकडाउन में कई गरीब, कई मजदूर जो रोज़ाना रोज़ी कमाकर खाने वाले लोग तो ऐसे हैं जिनके घरों के अंदर सही से चूल्हा नहीं जल पाता है, लेकिन कुछ रिफाई और फलाही काम करने वाली तंजीमें ऐसी हैं जो गरीबों तक राशन किट पहुंचाकर उनके चूल्हे जलाने का काम कर रही हैं, उनके खाने पीने का सही इंतजाम कर रही हैं। और बार बार शुरू ही से मैं ये बात कहता चला आया हूं कि अगर ये तंजीमें ना होती और ये तंजीमें गरीबों की मदद न करती तो आज के इस लॉकडाउन में गरीबों का क्या हाल होता, मजदूरों का क्या हाल होता, रोजी रोटी कमा कर खाने वालों का क्या हाल होता और रोजाना ऑटो चलाने वाले और मिस्त्री काम करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने वालों का क्या होता। ये बयान करने के लिए मेरे पास आज कोई अल्फाज नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये बयान करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुछ तंजीमें हैं जो ऐसे मौके पर रिफाई फलाही काम अंजाम देती हैं, गरीबों की मदद करती है, सेवा करती है। सफा बैतुल माल जालना की तरफ से मुस्तहिकीन के घरों तक रमजान राशन किट पहुंचाई गई। सफा बैतुल माल जालना हर साल भर दी जाने वाली रिफाही खिदमात के साथ साथ रमजानुल मुबारक के मौके पर असल मुस्तहिकीन को तलाश करके उन तक राशन किट पहुंचाता आया है। इस साल भी चांद रात को ही ये तकसीम अमल में आई ताकि गुरबा व मसाकीन के लिए पहली सही ही से इंतजाम हो जाए। चांद रात को ये किट्स बड़ी मस्जिद कपड़ा बाजार से सफा के जिम्मेदारान की मसाजिद तक सर्वे के मुताबिक पहुंचाए गए और नुमाइंदों की निगरानी में देर रात तक और कुछ सुबह में तकसीम का काम जारी रहा। राशन किट में आटा 7 किलो चावल, 5 किलो चना दाल, शक्कर, बेसन आटा व मैदा, पोहा, खजूर तेल 1-1 किलो और हल्दी, मिर्ची, नमक, चाय पत्ती के अलावा एसर के 3-3 पैकेट हैं। चांद रात को दोपहर 2 बजे बड़ी मस्जिद में मौके की मुनासिबत से सुधीर खिरड़कर साहब डीवाईएसपी जालना और सदर बाजार पुलिस स्टेशन के पीआई साहब को भी मदऊ किया गया था, जिनका सफा बैतुल माल के जिम्मेदार मौलाना रईस अहमद साहब मिल्ली ने शाल उड़ाकर इस्तकबाल भी किया। दोनों पुलिस ओहदेदारान ने सफा के कामों का जायजा लिया और खुशी का इजहार किया और इदारे के कामों की सराहना की। वाज़ेह हो कि सफा बैतुल माल जालना रोजे क़ियाम ही से काज़ी शरीयत जिला जालना मुफ्ती अब्दुल रहमान साहब की सरपरस्ती और मौलाना रईस अहमद साहब की मिल्ली की निगरानी में खिदमत खल्क़ की मैदान में मुख्तलिफ सरगर्मियां अंजाम दे रहा है। इस प्लेटफॉर्म से शहर में मुफ्ती फारूक साहब, मुफ्ती सुहेल साहब, मुफ्ती यूसुफ साहब, मौलाना मुख्तार साहब, मौलाना सलीम साहब, हाफिज जुबैर साहब, हाफिज एजाजुद्दीन साहब, हाफिज वसीम साहब, सरदार खान साहब, हाफिज इकरामुद्दीन साहब, मुस्तकीम मोमिन और सफा के ड्राइवर मौलाना अकबर साहब खिदमत अंजाम देते हैं। इदारे की तरफ से लॉकडाउन के पहले हफ्ते में भी जमीयत उलमा जालना के इश्तराक से 300 किट नकद 70,000 रुपए की तकसीम अमल में आई थी और ये दूसरा मरहले में शहर के चंदन जीरा, नेशनल नगर, नूतन वस्ताहात, गांधी नगर, पलंग बावड़ी, मिल्लत नगर, ख्वाजा नगर, मंगल बाजार और हकीम मोहल्ला, मियाँ साहब की दरगाह, वली मामू की दरगाह वगैरह में 3 लाख मालियती 320 किट्स की तकसीम अमल में आई। सफा बैतुल माल जालना की तरफ से बेवा व माजूर अफराद को माहाना वजीफा भी पहुंचाया जाता है। नेज ऐसे मरीजों की जुजवी और बाज दफा कुल्ली तिब्बी इमदाद भी की जाती है जिनके पास इलाज की गुंजाइश नहीं होती और वो किसी स्कीम के भी अहल नहीं होते। गुज़िश्ता रमजान से ही इस रमजान तक सफा ने तिब्बी इमदाद में 4 लाख रुपए खर्च किए हैं। इन तमाम कामों के लिए और ईद उल फित्र के मौके पर गुरबा में शोरखुरमा किट के लिए अहले खैर हजरात सदक़ात, ज़कात और आतियात मरहुमीन के एसाल सवाब की मदद में ताउन फरमाएं। सफा बैतुल माल के जिम्मेदारान मुफ्ती फ़हीम साहब के नंबर हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। अगर आप कोई मदद करना चाहते हैं इस तंजीम की तो आप ज़रूर मदद करें, आप ज़रूर मदद करें, गरीबों की सेवाएं करें, उनके चूल्हे जलाने का काम करें, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमाया इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। तो इसलिए मेरे भाई
भाइयों, जमीन वाला चाहे कोई भी हो, रमेश हो, प्रकाश हो, कैलाश हो, या कोई भी यहाँ पर टीका लगाने वाला क्यों ना हो, जात व बिरादरी देखे बगैर आप गरीबों की मदद करें, उनकी सेवा करें और पुण्य का काम आप इस लॉकडाउन में करें। यह अच्छा मौका है गरीबों की मदद करने का, इसलिए गरीबों की मदद जरूर करें, क्योंकि लॉकडाउन का जमाना है। कई गरीब तो ऐसे हैं जिनके जो अगर 2 दिन मजदूरी पर न जाए, 2 दिन कमाई पर न जाए तो उनका खाना पीना मुश्किल हो जाता है, उनके घर के अंदर चूल्हा जलना मुश्किल हो जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आप उनका ताउन नहीं कर सकते? बताइए मुझे, वो इस लॉकडाउन के अंदर रमजान मुबारक के मौके पर क्या करेंगे? लेकिन कुछ तंजीमें हैं जो इन तक खिदमत कर रही हैं, और ये तंजीमें के पास पैसा कोई गैब से नहीं आता, बल्कि आप लोग ही ताउन करते हैं, आप लोग ही मदद करते हैं, और आप लोगों की मदद से ही ये तंजीमें परवार चढ़ती है, रिफाई काम करती है, फलाही काम करती है। इसलिए और मैं बार बार ये कहता हूं कि अगर ये तंजीमें नहीं होती और ये तंजीम आज के लॉकडाउन में गरीबों की मदद नहीं करती, गरीबों की सेवाएं नहीं करती, तो आज गरीबों का क्या हाल होता, क्या अंजाम होता, उनके घर कैसे चलते और उनके खाने पीने का कैसे इंतजाम होता, यह बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं हैं। इसलिए अपील है, गरीबों की सेवाएं करें, मदद करें और उनकी दुआ लेने का काम करें। अल्लाह हाफिज।